नमस्कार। भगवान शिव और भगवान श्री राम का मिलन भगवान श्री राम के पूरे जीवन के कालखंड में कितनी बार हुआ, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमने विष्णु पुराण में प्रयास किया, किंतु विष्णु पुराण में मुझे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। इसके बाद हमने गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामायण से रामचरितमानस को देखा तो मुझे कुछ ऐसे प्रसंग मिले जिसके हिसाब से मैं आपके सामने आज का यह वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। 3 बार ऐसा प्रसंग आता है जिसमें भगवान शिव और भगवान श्री राम का संवाद होता है। 1 बार प्रत्यक्ष अर्थात आमने सामने, और 2 बार जब भगवान शिव कहीं दूर थे और भगवान श्री राम कहीं दूर थे, अर्थात दोनों अलग अलग थे किंतु संवाद हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामायण से रामचरितमानस के अनुसार मैं आपसे बात कर रहा हूं। इस प्रश्न का उत्तर खोजते समय मुझे कुछ ऐसे भी प्रसंग मिले जिसमें भगवान श्री राम को संदेह के रूप में देखा गया है कि यह भगवान हैं कि नहीं है। सबसे पहले मुझे कागभुसुंडी जी का एक वर्णन मिलता है। जब भगवान श्री राम बचपन में थे, बालक थे, उसमें कागभुसुंडी जी को यह संदेह हुआ था कि यह भगवान है या नहीं। दूसरा प्रसंग यह आता है कि देवताओं के राजा इंद्र के पुत्र जयंत को यह संदेह हुआ था कि यह भगवान है या नहीं है। और तीसरा प्रसंग स्वयं भगवान शिव की धर्मपत्नी जगत जननी जगदम्बा माता सती को यह संदेह हुआ था कि यह भगवान है या नहीं है। किंतु आज का मेरा मूल विषय है कि भगवान शिव और भगवान श्री राम का भगवान श्री राम के पूरे जीवन के कालखंड में कितनी बार मिलन हुआ है या कितनी बार संवाद हुआ है। तो आइए हम अपने मूल विषय पर ही बात करते हैं। पहला संवाद भगवान शिव और भगवान श्री राम का सीता जी के स्वयंवर में हुआ था। सीता जी के पिता राजा जनक ने एक शर्त रखी थी स्वयंवर का कि जो शिव धनुष को उठाएगा, उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ देवी सीता का विवाह होगा। और जितने भी उपस्थित थे उस स्वयंवर में, राजा महाराजा राजकुमार देवता गंधर्व सब थक चुके थे, सब हार चुके थे प्रयास करके। और इसके बाद राजा जनक ने कहा था कि अगर मैं जान जाता कि यह पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है तो इस प्रकार का शर्त मैं नहीं रखता अपनी पुत्री के विवाह के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तजहु वास निज निज गृह जाहूं, लिखा नहीं वैदेही विवाह। अर्थात इस स्वयंवर में जितने भी राजा हैं अपने घर को जाइए, मेरे ख्याल से विधाता ने हमारी पुत्री देवी सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। जब इतना बात लक्ष्मण जी सुने तो क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, महाराज जनक, आपको पता नहीं है रघुकुल शिरोमणि भैया श्री राम इस सभा में उपस्थित हैं और अभी तक शिव धनुष को छुआ तक नहीं है। यह धनुष क्या चीज है? पूरी पृथ्वी को एक गेंद की भांति उठाकर आकाश में उछाल दूं या समुद्र की गहराइयों में डाल दूं। इस धनुष की बात करते हैं आप? बंद कीजिए अपनी बकवास। महर्षि विश्वामित्र ने लक्ष्मण जी को रोका कि शांत, आप शांत हो जाइए, और भगवान श्री राम को कहा कि आप जाइए और जनक जी की पीड़ा को समाप्त कीजिए। अर्थात जो सीता स्वयंवर का जो नियम है, शिव धनुष पर बाण चढ़ाना, प्रत्यंचा चढ़ाना, वह काम कीजिए। इस समय भगवान राम जब शिव धनुष को हाथ लगाए, उससे पहले ही भगवान शिव से बात की थी। भगवान शिव को प्रणाम करके कहा था कि प्रभु आप अनुमति दें तो इस धनुष को मैं तोड़ दूं, क्योंकि अब इस धनुष का काम धरती पर रह नहीं गया है। इस धनुष को जिस लिए बनाया गया था, जिस कारण से बनाया गया था, जिस कार्य के लिए बनाया गया था, वह पूर्ण हो चुका है। यहाँ पर प्रथम संवाद भगवान श्री राम और भगवान शिव का मिलता है। भगवान शिव ने कहा था कि हाँ प्रभु, आप इस धनुष को तोड़ दीजिए। दूसरा संवाद भगवान शिव और भगवान श्री राम का तब मिलता है
जब सीता हरण हो चुका था, रावण सीता जी को चुरा करके लंका में लेकर चला गया था और भगवान श्री राम जंगल में सीता जी की खोज कर रहे थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे। उस समय भगवान शिव कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने के लिए गए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, ऋषि पूजे अखिलेश्वर जाने। अर्थात त्रेता युग में एक बार भगवान शिव अपनी पत्नी सती के साथ, जगत जननी जगदम्बा सती के साथ कुंभज ऋषि के पास गए थे और राम कथा सुन करके वापिस आ रहे थे। ठीक उसी समय भगवान श्री राम जंगल में सीता जी की खोज कर रहे थे, रो रहे थे, हाय सीते कर रहे थे। तब भगवान शिव ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया था। भगवान शिव ने देखा प्रभु इस समय सही अवस्था में नहीं है, थोड़ा सा वियोग में है, पत्नी के शोक में है, इसलिए उन्होंने बात नहीं की थी। किंतु आमने सामने का जो मुलाकात है भगवान श्री राम के पूरे जीवन काल में इसी समय हुआ था। भगवान शिव ने श्री राम जी को प्रणाम किया था और देवी सती को संदेह हो गया था कि आखिर एक मनुष्य जो इस समय जंगल में रो रहा है, भटक रहा है, निराश है, भगवान शिव उसे प्रणाम क्यों कर रहे हैं। सती भी भगवान श्री राम को नहीं पहचान पाई थी। और तीसरी जो मिलन या संवाद की बात हमें मिला रामायण से रामचरितमानस में, वह है जब भगवान श्री राम लंका को जा रहे थे रावण के साथ युद्ध करने, और वहां पर समुद्र के किनारे जो पुल बांधना था, राम सेतु पुल, उस समय एक पूजा कराई गई थी। उस समय समुद्र के किनारे जो पूजा हुआ था, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी, उस समय भगवान श्री राम ने भगवान शिव का उपासना किया था, आराधना किया था और कहा था कि प्रभु आप आइए। तब भगवान शिव उस रामेश्वरम शिवलिंग ज्योतिर्लिंग में भगवान राम को दर्शन दिए थे। संवाद नहीं हुआ था, लेकिन आशीष दी थी कि आपका ही विजय होगा प्रभु। चूंकि भगवान शिव के आराध्य हैं भगवान श्री राम, इष्ट हैं भगवान श्री राम, इसलिए हमेशा भगवान शिव भगवान श्री राम के नाम जपते रहते हैं, उनकी सांसों में बसते हैं भगवान श्री राम। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि भगवान श्री राम के पूरे जीवन काल में भगवान शिव और भगवान श्री राम के संवाद या मिलन 3 बार हुआ है। ऐसा नहीं है कि इससे ज्यादा न हुआ होगा, मैं ये नहीं कहता, किंतु श्री रामचरितमानस में जो मुझे मिला उसके हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूं। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय श्री राम।